समस्त टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से देखने वालों के लिए सादर जय जिनेन्द्र। परसों दिन 20 फरवरी गुरुवार देवादिदेव विघ्नहर मुनिषतनाथ भगवान का है मोक्ष कल्याणक और ज्ञानोदय छित नारेली में विराजमान है भूगर्भ से प्राप्त 51 जिन प्रतिमाओं में मूल नायक श्री मुनिषतनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ महामंगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह ठीक 7:30 बजे मेन गेट से यहाँ पर जुलूस आएगा गाजे बाजे और हाथी के साथ लाडू लेकर के। उसमें समस्त महिलाएं अजमेर जिला की जो महिला मंडल हैं अजमेर जिला से पूरे समस्त महिलाएं अपने सिर पर कलश और लाडू लेकर के प्रवेश करेंगे ज्ञानोदय क्षेत्र प्रवेश नारेली ज्ञानोदय मंदिर में। साथ ही साथ गजरत पर विराजमान होंगे श्रावक श्रेष्ठी और उनके हाथों में होगा निर्वाण लाडू। ऐसा महामहोत्सव पहली बार आपको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। पूरे जगमग ज्योति के साथ पूरा ज्ञानोदय क्षेत्र जगमगा रहा है कि देवादिदेव विघ्नहर मुनिषतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली अजमेर पधारें और ऐसे महामांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपना सौभाग्य अर्जित करें। उस दिन होगा विशेष कार्यक्रम, सभी लोग आए। भगवान देवादिदेव मुनिषतनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक, उसके पूर्व होगा ध्वजारोहण, 1008 कलशों से अभिषेक, महाशांति धारक के साथ साथ उस दिन होगा भक्तांबर मुनिषतनाथ महामंडल विधान। समस्त लोगों के लिए सादर आमंत्रण है। दोपहर में भी भजन आदि कार्यक्रम, शाम को भी प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति, तत्पश्चात होगा रिद्धि मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन भक्तांबर स्तोत्र के और 108 दीपकों से होगी महाआरती देवादिदेव विघ्नहर मुनिषतनाथ भगवान की। आप सादर आमंत्रित हैं। दिन भर में परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने सभी को आह्वान किया, खासकर अजमेर जिला नहीं पूरे भारतवर्ष से, कि उस दिन देवादिदेव विघ्नहर मुनिषतनाथ भगवान के समोषण में जाएं, 16 दीपकर लेकर आए। साथ ही 16 दीपकों में 64 बाती केवल ज्ञान की 64 रिद्धियों की बाती जला करके और निर्माण लाडू चढ़ाएं। आपका सौभाग्य देखिए कैसे प्रबल होता है। हम बहुत आनंदित हैं आपको आमंत्रित करके, समस्त लोगों को आमंत्रित करते हैं और दूसरे दिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी कार्यक्रम दे सकते हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, बच्चों के एग्जाम की वजह से या और अन्य भी कारणों से, वो अपनी शांति धारा और निर्वाण लाडू ऑनलाइन चढ़वा सकते हैं। 11,000 की राशि में शांति धारा और एक निर्वाण लाडू आपके माध्यम परिवार के माध्यम से यहाँ चढ़ाया जाएगा आपके परिवार के नाम का, और आपको एक चांदी का कलश भेजा जाएगा। और जो चाहते कि मेरे नाम से मुनिषतनाथ भगवान पर 108 कलश हो तो 108 कलश, साथ ही साथ महाशांति धारा और निर्वाण लाडू उनके परिवार के नाम का चढ़ाया जाएगा। उन्हें एक मंगलिक कलश, साथ ही साथ एक गंधोदक का शुद्ध गंधोदक का कपड़ा आपके परिवार के लिए भेजा जाएगा। जो भी बड़ी शांति धारा करेंगे 1,11,000 से ऊपर की, उन सबके लिए कार्य किया जाएगा। वह राशि आप अपनी सुविधा से महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में जब लगे तब भेजना। ऐसा मांगलिक दिवस छोड़ना नहीं। आपके लिए विशेष जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, परिवार की एकता के लिए, परिवार की आरोग्यता के लिए, परिवार में समस्त प्रकार की समृद्धि हो, परिवार में एकता बनी रहे, इस भावना से उस दिन किया जाएगा। 20 फरवरी 2020 दिन गुरुवार। आप सादर आमंत्रित हैं। सभी के लिए मंगल आमंत्रण हम देते हैं। सभी के लिए सादर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। सीओर से अनिल कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। ऐसे में हमें कब दिल की सुनना चाहिए और किन परिस्थितियों में दिमाग से काम लेना चाहिए?
कृपया मार्गदर्शन करें। दिमाग से तो सदा ही काम लेना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति पूर्णतः यदि पराजित हो जाता है तो कहीं ना कहीं धोखा खा सकता है, चाहे धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र हो। सदा हम व्यक्ति से कहते हैं चलाने वाला ड्राइविंग करते समय सिखाया जाता है कि तुम्हें धरती पर पैर टेकना है। स्कूटर में कितना भी हो, आखिर जब गिरने की संभावना होती है तो पैर जमीन पर टेकना पड़ते हैं। और जिसको जमीन पर पैर टेकना नहीं आता है, कितना भी अच्छा चलाने वाला क्यों ना हो, एक दिन वो ठोकर खाए। बस जिंदगी एक स्कूटर चलाने वाले के समान है। कितना भी अच्छी जिंदगी चल रही हो, लेकिन स्वयं के पैर जमीन पर टेकना आना चाहिए, स्वयं की बुद्धि लगाना चाहिए। बस ये बात अलग है कि स्वयं की बुद्धि कभी निष्पक्ष नहीं होती। स्वयं व्यक्ति अपने आप से न्याय नहीं कर पाता, एक सबसे बड़ी कमी। नीतिकारों ने एक लिखा, क्यों जरूरत पड़ती है हमें जिंदगी में गुरु की, क्यों जरूरत पड़ती है हमें भगवान की, क्यों जरूरत पड़ती है हमें जिंदगी में गाइड की। उसका मूल कारण है कि कोई भी व्यक्ति संसार में और स्वयं का ज्ञान कभी निष्पक्ष निर्णय नहीं करता, क्योंकि स्वयं जब भी निर्णय करेगा स्वार्थपूर्ण करेगा। एक उदाहरण देता हूं, यदि विद्यार्थी को स्वयं की काफी स्वयं को जांचने दी जाए तो बताओ कितने विद्यार्थी न्यायपूर्वक नंबर दे पाएंगे। स्वयं की काफी लिखी है और उससे कह दिया भाई ये किताब है और ये तो खुद अपनी काफी जांच, अपन सब अपनी अपनी तरफ से देखो, क्योंकि अपन सब विद्यार्थी बैठे हैं। क्या काफी कितने लोग विद्यार्थी न्यायपूर्वक काफी जांच पाएंगे। जो गलत है उसको गलत लिखेंगे, सही है तो सही लिखेंगे। कितने % की उम्मीद है? हाँ? बस इस नीति के कारण से लोगों ने कहा संसार के हर व्यक्ति के लिए एक गुरु की जरूरत है, क्योंकि स्वयं कभी अपने प्रति निर्णय निस्वार्थ नहीं करता, निष्पक्ष नहीं करता। वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाएगा। लाख उपाय करो, अपन लोग कभी अपनी काफी स्वयं की जांचा करो। हमारे यहाँ ध्यान सूत्र में आता है, ध्यान करने वाले साधक को उज्ज्वल शुभचंद्र महाराज ने कहा, तुम खुद अपनी साक्षी बनो, तुम खुद अपनी कापी जांचो, तुम खुद अपनी जिंदगी में देखो, अपनी आत्मा को बाहर निकालो और उसको भगवान बनाओ। तुम मत बनना भगवान, आत्मा को भगवान बनाओ। जब धारणाओं के अंदर उन्होंने कहा कि तुम अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालो और ध्यान कराओ उसको कि देखो ये केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा, देखो इस सिद्धालय में पहुंच गया, और तुम साक्षी बनो। अपनी ही अर्थी के सामने तू गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अपनी की अर्थी ही के सामने तुम्हें गाना है। जीती जी अपनी अर्थी निकालो। कभी कल्पना करना, मैं तुम्हें एक ध्यान करने का सूत्र लेता हूं। आज सब लोग अपनी अर्थी में आग लगाएंगे, सब लोग अपनी अर्थी कंधे पर लेंगे और अर्थी तुम्हारी खुद की जा रही है और आगे तुम हंडे में आग लेके चल रहे हो। और कोई ने पूछा कौन है पीछे, बोले मैं। ये आग कौन ले जाए, बोले मैं। आग किसको लगेगी, बोले मुझे। कौन लगाएगा, बोले मैं। कभी कल्पना करो, अपनी अर्थी को ही खुद आग लगाने के प्रयास करो। अपनी ही अर्थी के सामने गाता चल, अरहंत नाम सत्य है। दूसरे की अर्थी के सामने नहीं। इसको बोलते ध्यान। ध्यान में व्यक्ति स्वयं की अर्थी बनाता है और स्वयं जाकर के आग लगा के आगे चलता है। मेरी अर्थी जा रही है, स्वयं सारे कर्मों को जला देगा।
9 कर्मों को जला देगा, शरीर जल के राख हो जाएगा, कर्म जल के राख हो जाएगा, और स्वयं की आत्मा सिद्धालय में जा रही है और वो साक्षी बन करके देख रहा है, मेरी आत्मा देखो ये कर्मों को क्षय कर लिया, ये सिद्धालय में जाके पहुंच गई है। कौन कर पाएगा? और अध्यात्म शास्त्र यही कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने प्रति न्याय करने में समर्थ हो जाओगे, अपने आप को फांसी देने में समर्थ हो जाओगे, स्वयं कहोगे कि मैं अपराधी हूं, मुझे ये फांसी मिलना चाहिए और मैं इसे स्वीकार करता हूं, नहीं होगा बंधु। करके देखना कभी। अपनी गलती को हर व्यक्ति छुपाने का प्रयास करता है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कहीं गलती की नहीं, मैं कछु नाई कियो जी बिन कारण जगवंत। इतना सफेद झूठ बोलता है ये, भगवान के सामने बोलता है, बिन कारण जगबंद मैं कछु नाई कियो जी। भगवान मैंने कुछ नहीं किया है और ये कर्म मुझे बंध गए। भगवान मुस्कुराते हैं, अरे कन्हैया मैं नहीं माखन खायो भैया, मैं नहीं माखन खायो। कभी नहीं कर पाओगे आप। कभी ध्यान में बैठना, आप लोग बैठते नहीं, हम लोग तो बैठते हैं, ध्यान में सब कुछ खुलता है, अपनी एक एक पोलें खुलती हैं, अपनी एक एक कमजोरी खुलती हैं, सब कुछ सामने आता है, मैं कहाँ गलत हूं। लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाएगा, फैसला नहीं कर पाएगा जब तक तुम अपनी खुद की काफी जांचने लायक नहीं हो जाओ, तब तक तुम्हें अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बड़ों की बुद्धि से काम करना है। जब तक तुम स्वयं अपनी काफी नहीं जांच पाओ, तब तक तुम्हारी काफी गुरु जांचेगा, तुम्हारा फैसला मान्य नहीं होगा। इसलिए अदालत में कोई कितना भी कहे कि मैंने ये नहीं किया, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, अदालत में वो सही बोल रहा है, साहब मैंने ये अपराध नहीं किया, सही बोल रहा है, लेकिन अदालत उसको मानती नहीं मानती। क्यों? गवाह क्या है ना, गवाह की मान लेगी। वो कह रहा है साहब मैंने नहीं किया है, नहीं किया, मैं कह रहा हूं कोई मैंने नहीं किया, अदालत कहती नहीं, मुनि महाराज भी क्यों ना हो, अदालत नहीं मानेगी। वो कह रहे नहीं तुम सत्य नहीं बोल सकते हो, झूठ बोल सकते हो, क्योंकि बदनाम है दुनिया। और जैसे ही गवाह मिल जाता है, कई बार अपराधी स्वयं कबूल कर ले लेकिन गवाह नहीं मिलकर के बरी हो जाता है, बोले साहब कोई गवाह ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस दिन तुम्हारी स्थिति इतनी आ जाए, अपने अपराध अपने मुंह से खोलना शुरू कर दो, अपनी कमियां अपनी देखो दिखने लग जाएं, अपनी काफी के नंबर ढांट लो और अपनी अर्थी ही निकालने का साहस हो, तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। और नहीं तो फिर आपको गुरु चाहिए संसार में रहने के लिए, क्योंकि हमारा निर्णय, हमारा ज्ञान निष्पक्ष और निर्दोष नहीं है। कई लोग कहते क्या मैं झूठ बोलूंगा, हम ये नहीं कह रहे झूठ बोलोगे, लेकिन तुम सत्य भी नहीं बोलोगे। कई लोग श्रावक हमें रास्ता बताते समय कहते हैं महाराज जी, मैंने कहा देख सही बताना रास्ता, बोले मैं झूठ बोलूंगा क्या, आप बताओ, आप मेरे गुरु हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मैंने कहा नहीं, तू झूठ कभी बोलता नहीं और सत्य कभी निकलता नहीं, झूठ कभी बोलेगा नहीं, सत्य कभी निकलेगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते क्या मैं झूठ बोलूंगा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं झूठ तुम बोलोगे, लेकिन सत्य भी बोलोगे ये भी भरोसा नहीं है। इसलिए संसार की नीतियां हैं, अपन उस दशा पर पहुंच जाएंगे जिस दिन जरूर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। अभी तक तो जब तक अपन खुद के निर्णय निष्पक्ष रूप से घोषित नहीं कर पाए, स्वयं की दृष्टि में जब तक हम सही नहीं हो पाए, हम दुनिया की नजरों में ठीक हो सकते हैं। छाती पे हाथ रख के पूछो तुम खुद की नजरों में क्या हो। फैसला पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी का एक घोषणा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं दुनिया तुम्हें क्या मानती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं दुनिया तुम्हें क्या पूछती है, मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हारी नजरों में, तुम अपनी नजरों में तुम क्या हो, तुम्हारी नजरों में तुम क्या हो। क्या तुम्हारी नजरों में तुम ईमानदार हो, तुम्हारी नजरों में क्या तुम सत्यवादी हो, तुम्हारी नजरों में क्या तुम सत्य पा लिया है। और जिस दिन तुम्हें भरोसा हाँ मैं अपनी नजरों में, और एक नीतिकार ने तो एक लिख दिया, दुनिया की नजरों से गिरना कोई गिरना नहीं कहलाता, जो अपनी नजरों में गिरा है
समस्त टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से देखने वालों के लिए सादर जय जिनेंद्र। परसों दिन 20 फरवरी गुरुवार देवादिदेव विघ्नहर मुर्शिदनाथ भगवान का है मोक्ष कल्याणक और ज्ञानोदय चित नारेली में विराजमान है भूगर्भ से प्राप्त 51 जिन प्रतिमाओं में मूल नायक श्री मुर्शिदनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ महामंगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह ठीक 7:30 बजे मेन गेट से यहाँ पर जुलूस आएगा गाजे बाजे और हाथी के साथ लाडू लेकर के। उसमें समस्त महिलाएं अजमेर जिला की जो महिला मंडल हैं अजमेर जिला से पूरे समस्त महिलाएं अपने सिर पर कलश और लाडू लेकर के प्रवेश करेंगे ज्ञानोदय क्षेत्र प्रवेश नारेली ज्ञानोदय मंदिर में। साथ ही साथ गजरत पर विराजमान होंगे श्रावक श्रेष्ठी और उनके हाथों में होगा निर्वाण लाडू। ऐसा महामहोत्सव पहली बार आपको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। पूरे जगमग ज्योति के साथ पूरा ज्ञानोदय क्षेत्र जगमगा रहा है कि देवादिदेव विघ्नहर मुर्शिदनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली अजमेर पधारें और ऐसे महामांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपना सौभाग्य अर्जित करें। इस दिन होगा विशेष कार्यक्रम, सभी लोग आए। भगवान देवादिदेव मुर्शिदनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक, उसके पूर्व होगा ध्वजारोहण, 1008 कलशों से अभिषेक, महाशांति धारक के साथ साथ उस दिन होगा भक्तामर मुनिषदनाथ महामंडल विधान। समस्त लोगों के लिए सादर आमंत्रण है। दोपहर में भी भजन आदि कार्यक्रम, शाम को भी प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति, तत्पश्चात होगा रिद्धि मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन भक्तामर स्तोत्र के और 108 दीपकों से होगी महाआरती देवादिदेव विघ्नहर मुर्शिदनाथ भगवान की। आप सादर आमंत्रित हैं। दिन भर में परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने सभी को आह्वान किया, खासकर अजमेर जिला नहीं पूरे भारतवर्ष से, कि इस दिन देवादिदेव विघ्नहर मुर्शिदनाथ भगवान के समोषण में जाएं, 16 दीपकर लेकर आए। साथ ही 16 दीपकों में 64 बाती केवल ज्ञान की 64 रिद्धियों की बाती जला करके और निर्माण लाडू चढ़ाएं। आपका सौभाग्य देखिए कैसे प्रबल होता है। हम बहुत आनंदित हैं आपको आमंत्रित करके, समस्त लोगों को आमंत्रित करते हैं और दूसरे दिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी कार्यक्रम दे सकते हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, बच्चों के एग्जाम की वजह से या और अन्य भी कारणों से, वो अपनी शांति धारा और निर्वाण लाडू ऑनलाइन चढ़वा सकते हैं। 11,000 की राशि में शांति धारा और एक निर्वाण लाडू आपके माध्यम परिवार के माध्यम से यहाँ चढ़ाया जाएगा आपके परिवार के नाम का, और आपको एक चांदी का कलश भेजा जाएगा। और जो चाहते कि मेरे नाम से मुर्शिदनाथ भगवान पर 108 कलश हो तो 108 कलश, साथ ही साथ महाशांति धारा और निर्वाण लाडू उनके परिवार के नाम का चढ़ाया जाएगा। उन्हें एक मंगलिक कलश, साथ ही साथ एक गंधोदक का शुद्ध गंधोदक का कपड़ा आपके परिवार के लिए भेजा जाएगा। जो भी बड़ी शांति धारा करेंगे 1,11,000 से ऊपर की, उन सबके लिए कार्य किया जाएगा। वह राशि आप अपनी सुविधा से महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में जब लगे तब भेजना। ऐसा मांगलिक दिवस छोड़ना नहीं। आपके लिए विशेष जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, परिवार की एकता के लिए, परिवार की आरोग्यता के लिए, परिवार में समस्त प्रकार की समृद्धि हो, परिवार में एकता बनी रहे, इस भावना से इस दिन किया जाएगा। 20 फरवरी 2020 दिन गुरुवार, आप सादर आमंत्रित हैं। सभी के लिए मंगल आमंत्रण हम देते हैं। जो व्यक्ति अपनी खुद की नजरों में गिरा हो और इसके मालूम है कि मैं खुद अपने से न्याय नहीं कर सकता, वे कृपया करके अपनी जिंदगी किसी एक व्यक्ति को सौंप दें। वो जैसा चला वैसा चले। वो तुम्हें दुख देवे तो दुख भोगो, क्योंकि तुम स्वयं की जिंदगी स्वयं नहीं चला सकते। स्वयं की काफी स्वयं जांचने में तुम ईमानदार नहीं हो, अतः तुम्हारी काफी गुरु ही जांचेंगे। तो सब लोग थोड़ा सा 5-5 मिनट ध्यान करना और देखना, इतने तुम्हारी नजरों में इतने तुम गिर जाओगे, तुम्हारी खुद आत्मा कोसेगी, अरे पापी तू दुनिया की आंखों में झूठ झोंक रहा है, दुनिया को तू धोखा दे रहा है। तुम रो पड़ोगे यदि सही ईमानदार धर्मात्मा होगे तो। ईमानदार यदि सम्यक दृष्टि होगे तो तुम खुद अपनी काफी जांचते समय रो पड़ोगे और तुम स्वयं धिक्कारोगे कि मैं अपनी नजरों में, और तुम्हारा खुद साहस नहीं होगा और तुम्हारी नजरें खुद कहेंगी तू क्या धर्मात्मा बनेगा, तू खुद की नजरों में गिरा हुआ है। इसलिए अपनी नजरों में हमें उठना है, और अपनी नजरों में यदि अपन उठ गए तो दुनिया की नजर कोई लगने वाली नहीं, क्योंकि अपनी नजर ही अच्छी है और अपनी नजर ही बुरी है। लखनऊ से
विनय कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई पत्थर की प्रतिमा या पाषाण की प्रतिमा, जिन प्रतिमा पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसी प्रतिमा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ऐसी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए या नहीं? पानी को सोखती है मूर्ति, तो अब वो देखना पड़ेगा मूर्ति कैसी है। पानी को यदि सोखती है तो बहुत जल्दी उसमें पपड़ी आ जाएगी, खंडित हो जाएगी। ऐसी मूर्तियों पर अभिषेक नहीं करना चाहिए, माथ गीले कपड़े से पोंछ देना चाहिए। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान प्राप्त होते ही जब हरिहंत अवस्था प्राप्त होती है तो उस समय बाकी के ज्ञानों का क्या होता है? क्योंकि आगम में कहा है कि केवल ज्ञान होने से केवल ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय ज्ञान एक साथ नहीं रहते। कृपया समाधान करें। ये ज्ञान की 5 पर्याय हैं, एक समय में एक ही पर्याय निकलती है, तो 5 पर्याय निकलती ही नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान निकल आई। किसी एक शीशी में अपन ने 4 कंकड़ डले हैं, तो एक कंकड़ आकर मुंह पे लगे, अब दूसरा लगेगा ही नहीं। 4 ज्ञान तो हटते रहते, लगते रहते, एक दूसरे को मौका देते रहते। लेकिन केवल ज्ञान जब प्रकट हो गया है तो 7 ज्ञान उनकी सत्ता में नहीं है, ना पड़े हुए हैं, वो प्रकट ही नहीं होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, उनका प्रोडक्शन ही खत्म हो गया। क्योंकि मति सुत अवधि ज्ञान का जो शुभसम कर्म कारण था, कर्म का अभाव हो जाने के कारण से शेष पर्याय ज्ञान की वहाँ प्रकट ही नहीं होंगी, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो चुकी है। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम पुराने मंदिर को नवीन निर्माण कार्य कराएं और उसमें भगवान को हम दूसरी जगह विराजमान करें, और भगवान से हम समय मांगें कि हम इतने दिन में प्रतिमा जी को नए मंदिर में विराजमान कर देंगे। यदि मुनि श्री हमारे द्वारा मांगा हुआ समय निकल जाए तो महाराज श्री, इसमें हमको एवं समाज को क्या दोष लगेगा? कृपया समाधान। हमारे यहाँ एक छेदों स्थापना होती है। छेदों स्थापना का अर्थ होता है, पहली बात तो मंदिर के जीर्णोद्धार में भगवान को उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए संकल्प किया है, वो संकल्प तुम्हारा पूरा क्यों नहीं हुआ, पहले तो कारण जानना पड़ेगा। किसी मजबूरी में नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ों के कारण नहीं हुआ, किसी कारण से, कारण बताओ। कारण किस क्वालिटी का कारण होगा, उस क्वालिटी का उसको निर्देश दिया जाएगा कि वो कार्य क्यों नहीं हुआ। पहले आपने कारण नहीं लिखा, यूं प्रमाद के कारण नहीं लिखा, कमेटियों ने काम नहीं किया, दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया, किस कारण से आपका किया हुआ सकल समय टाला गया। पहले आप कारण स्पष्ट कीजिए, उसके बाद उसकी व्यवस्था है। हर चीज की हमारे यहाँ व्यवस्था है, लेकिन पहले कारण बताइए कि कारण क्यों हुआ ऐसा। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि केवली भगवान के 7 प्रकार जो आगम में बताए हैं, ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं, और क्या केवली भगवान को नियम से उसी भाव में मोक्ष प्राप्त होता है? कृपया समाधान। केवली भगवान शब्द की यदि व्याख्या चाहते हो तो सभी को उसी भाव में केवल ज्ञान हो, ऐसा कोई केवल नहीं, क्योंकि शुद्ध केवली भी एक होते हैं। तो शुद्ध केवलियों को केवल ज्ञान नहीं हो, उस भाव में हो, कोई नियम नहीं है। फिर एक तीर्थंकर केवली होते हैं, एक सामान्य केवली होते हैं, एक मूक केवली होते हैं, एक अंतकृत केवली होते हैं और एक उपसर्ग केवली होते हैं। ये जो केवली हैं तो कितने केवली हो गए? एक तीर्थंकर रूप से, एक सामान्य केवली और एक अंतकृत केवली और एक उपसर्गकृत केवली, घोर उपसर्ग सहन करते हैं, और एक शुद्ध केवली। इस प्रकार से 7 केवलियों की चर्चा है, जिनमें शुद्ध केवली को मोक्ष नहीं होता, बाकी सभी केवलियों को, उस शुद्ध केवली को हो भी सकता है लेकिन नियामक नहीं है, लेकिन 6 केवली जो हैं नियम से मोक्ष जाते हैं। महाराज श्री बड़ौद से नरेंद्र जैन की जिज्ञासा है कि महाराज जी, जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं तो क्या हम ये विधान संस्कृत में भी कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, भाषा कोई भी हो, संस्कृत प्राकृत कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अशोकनगर से एक जिज्ञासा है, महाराज श्री, भरत भगवान एवं बाहुबली भगवान की निर्माण स्थली कहाँ पर है और इनको किस तिथि में निर्माण हुआ था, जिससे हम इनका निर्माण दिवस उन तिथि में मना सकें? कृपया समझ। तिथि का उल्लेख तो इनका मिल नहीं रहा कि इनकी मोक्ष कौन सी तिथि है, लेकिन इस स्थान के संबंध में
पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री निर्माण भक्ति के अंदर मात इतना उल्लेख किया है, पोधन पुरे वृष दीप के इच्छा। पोधनपुर के उद्यान से ऋषभ देव के 2 दीपकों को मोक्ष हुआ। अब 2 दीपकों का नाम लिया है तो 2 दीपक में तो भरत बाहुबली ही का नाम प्रसिद्ध था जैसे। अब लेकिन वहाँ कोई दूसरे हों तो कह नहीं सकते, लेकिन प्रसिद्धि तो यही है कि पोधनपुर के उद्यान से भरत बाहुबली को मोक्ष हुआ। केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान अलग है। केवल ज्ञान स्थान क्या, भारत बाहुबली को तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति पोधनपुर के उद्यान से ही हुई, लेकिन भरत को कैलाश पर्वत से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, दीक्षा उन्होंने कैलाश पर्वत पे ली। लेकिन निर्माण की प्राप्ति भरत को और बाहुबली को पोधनपुर के उद्यान से हुई है, ऐसा पूज्यवर निर्माण भक्ति के अंदर एक लाइन से प्रतीत होता है। अशोकनगर से साक्षी जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति होती है तब उस समय तीर्थंकरों के नख और केस रह जाते हैं, तो वह क्यों रह जाते हैं? नख और केस भी पूरे शरीर की तरह कपूर की तरह क्यों नहीं उड़ते? कृपया समाधान। कपूर की तरफ नहीं उड़ने का उनका कारण उनमें आत्म प्रदेश नहीं होते। जिन स्थानों पर आत्मा के प्रदेश होते हैं वो स्थान कपूर के समान उड़ जाता है, लेकिन बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। अपन ने देखा इन बालों में कोई चोटियाँ लेने पर दर्द नहीं होता। ये नाखून जो होते हैं ना, ये नाखून में जो बाहर निकले हुए हैं इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है, इसलिए आत्म प्रदेश न होने से ये छूट जाते हैं। पूरे शरीर में आत्म प्रदेश होते हैं इसलिए बिखर जाते हैं, यही मात्र कारण है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी पत्रावली धारवाड़ कर्नाटक, और तैयार रहेगी श्रीमती शोभा जी शेखड़े चिक्कोड़ी कर्नाटक। हेलो, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। हम धारवाड़ का कन्नड़ से आ रहे हैं। मेरा जिज्ञासा है ये 24 तीर्थंकर का सबका 24 तीर्थंकर सबका समोशन लगता है। एक एक तीर्थंकर का अलग अलग समय पर और पीरियड उसका समय कितना रहता है, ये मेरी जिज्ञासा है महाराज। समोषण भगवान का लगता है, उसका समय उनके आयु प्रमाण, जिस दिन से उनको केवल ज्ञान हुआ उनकी जितनी आयु शेष है उतनी आयु में कुछ योग निरोध का काल कम कर देने पर जो कुछ महीनों में कुछ समय में होता है, शेष काल तक उनका समोषण लगता है। सभी तीर्थंकरों का काल कम से कम पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार श्री धवला के अंदर वर्ष पृथकत्व प्रमाण, तो प्रत्येक तीर्थंकर को यानी 3 साल, कम से कम 3 साल, अधिकतम 8 साल और उससे भी अधिक, यानी इतना 3 साल तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। संसार में कोई भी तीर्थंकर होगा कम से कम 3 साल तो समोषण चलेगा ही चलेगा। उसके आगे कितना चल सकता है, उससे आगे उनकी जितनी आयु है। तो आयु प्रमाण समोषण का काल होता है। और सब तीर्थंकरों को एक समय में केवल ज्ञान नहीं हुआ। जैसे आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व व्यतीत होने पर दीक्षा ली और 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। महावीर स्वामी को 30 साल बाद दीक्षा ली और 42 साल में केवल ज्ञान हो गया। ऋषभ देव ने 30 साल में दीक्षा ली, उसके बाद कुछ 4 महीने 6 महीने साधना की और केवल ज्ञान हो गया। महावीर स्वामी को 12 साल लगे और पारसनाथ को मात्र 4 महीने में केवल ज्ञान हो गया। दीक्षा ली और 4थे महीने में उनको केवल ज्ञान हो गया। तो अब ये सबकी साधनाओं के काल अलग अलग हैं, किसने कितने जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सब चीज़ों पर विचार करना पड़ा। अब महावीर स्वामी 12 साल, ऋषभ देव को 1000 साल में केवल ज्ञान हुआ दीक्षा लेने के बाद भी, और पारसनाथ को कितने छोटे से काल में केवल ज्ञान हो गया। तो ये सब काल अलग अलग है। तो आयु जिनकी शेष बचेगी केवल ज्ञान के बाद, उतने काल तक समोषण की रचना बनी रहती है। श्रीमती शोभा जी की बातें रहेंगे ब्रह्मचारी श्री महावीर भैया जी अजमेर। हाँ बोलिए। नमस्ते
नमोस्तु महाराज जी। पास लगो माइक। मेरा प्रश्न ये है, दुर्भग और दुस्वर कर्म का अर्थ क्या है? दुर्भग और दुस्वर। दुर्धर, दुर्भग दुर्भग और दुस्वर। दुर्भग और दुष्वर, ये नाम कर्म की दो प्रकृतियां हैं। दुर्भग नाम कर्म का उदय उसे कहते हैं। अभी आज ही मूलाचार के अंदर निकला हुआ था कि जो व्यक्ति सब तरफ से सुंदर है, गुणवान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे प्रीति नहीं करता, कोई भी व्यक्ति उससे राग नहीं करता, उससे कोई दोस्ती करने नहीं चाहता, उससे कोई बोलने नहीं चाहता, ये दुर्भग। दूसरा नाम उन्होंने किया कि दुर्भग नाम कर्म के उदय से व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव होते ही नहीं। और दुस्वर कहलाता है गले का, यानी वो कितनी अच्छा बोले लेकिन उसका गला ठीक नहीं होने के कारण कोई पसंद ही नहीं करता। जैसे गधे का बोलते हैं दुस्वर नाम कर्म का उदय, उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं, कौए की आवाज़ कोई सुनता नहीं। ऐसे ही मनुष्यों की आवाज़ में कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। तो इस बार दुस्वर नाम कर्म का आवाज़ से संबंध है और दुर्भग नाम कर्म के उदय से प्रीति से संबंध है उसका कोई। और दुर्भग नाम कर्म के उदय से वो व्यक्ति जहाँ जाता है उसका दुर्भाग्य है, मतलब कुछ भी कहीं, मतलब उसका कहना चाहिए अशुभ ही अशुभ सब होता जाता है, ऐसा मानते हैं। महावीर भैया जी के बाद तैयारी की श्रीमती अंजू जी पाटोदी भीलवाड़ा। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 26 तारीख को यहाँ सुदर्शन मतलब यहाँ पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपना सहस्त्रकूट का और नंदीश्वर का शिलान्यास होने जा रहा है बुधवार को। बहुत से मतलब यात्रियों उनका फ़ोन आ रहा है जिन्होंने शिलान्यास किया है, करने का भाव है कि महाराज श्री क्योंकि बाहर से दिल्ली से बम्बई से आना है तो शनिवार रविवार को और आपके सानिध्य में करना चाहते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं क्या? क्योंकि आपका सहस्त्रकूट का शिलान्यास एक ऐसा शिलान्यास है जो एक दिन में होना संभव नहीं है। 1008 नाम हैं, इसलिए 26 तारीख को तो शिलान्यास की शुरुआत होगी और 1 तारीख तक कभी भी आओ तब आप शिलान्यास कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो शिलान्यास है उस दिन शुरुआत हो जाएगी। यानी उसके पहले तो शिलान्यास नहीं होगा, उसकी आधारशिला लगी जाएगी। आधारशिला जैसी रखी जाएगी, शिलान्यास का जो स्थल है खुला रखा जाएगा। तो यदि मेरे सानिध्य में करना है तो देखो मैं आगे का तो कार्यक्रम दे नहीं सकूंगा, लेकिन 1 तारीख तक का तो मेरा यहाँ पर आया पंचकर्माक है, 29 को ही है ना, 1 तारीख को अभिषेक वगैरह होगा, जो भी हो। तो 1 तारीख तक यदि आ जाओगे तो मेरे सानिध्य में हो जाओगे, कर लोगे। 26 को आ जाओ, 27 को आ जाओ, 28 को आ जाओ, 29 को आ जाओ, 30 तारीख है नहीं क्योंकि फरवरी है। तो 1 तारीख तक तो तुम सानिध्य में, उसके बाद भी यदि आप आना चाहें तो आप आए। शिलान्यास आप कमेटी आपका शिलान्यास करा देगी। गड्ढा क्योंकि वो महीनों तक गड्ढा खुला रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्थल बनाया जा रहा है, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन 26 तारीख को आगे वो शुरुआत है, उस दिन भगवान का जन्म कल्याणक है। तो पहले दिन प्रयास तो यही करो, पहले दिन 26 को नहीं, 27 को आ जाओ, 28 को आ जाओ, 29 को आ जाओ, 1 को। लेकिन जब आओ पहले सूचना दे दो इनको, नहीं तो तुम एकदम आके पधार जाओ तो फिर कमेटी तुम्हारे शिलान्यास की स्थिति नहीं बना पाएगी। और जो शिलान्यास का आपको सामान, क्योंकि वो दस्तूर होता है, आपके पास है सामान वो, तो शिलान्यास वो डिब्बा लगा पूरा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो डिब्बे लाओ, डिब्बे में दिखाओ, नहीं ऐसे नहीं, वो उठाओ डिब्बा का है, पूरा दिखाइए उनको, ऐसे अधूरा नहीं, फिर कल दिखाओ, आप मंगा लो जब तक। तो सबके लिए अपने हिसाब से जो शिलान्यास की ईंटें हैं आप अपने हाथ से रखिए। आपको एक हिरीम शिला दी जाएगी, वो हिरीम शिला आप आकर के अपने हाथ से रखिए, और पूरी तांबे की, स्वर्ण की, चांदी की शिला दी जाएगी, वो भी अपने हाथ से रखिए। गैंती फड़ुआ तसला होगी, आप उससे अपने हाथ से लगाइए, और वे चांदी के बर्तन जो सामान है आप अपने घर ले जाइए।
स्मृति के लिए घर ले जाइए कि मैंने सहस कूट का शिलान्यास किया था, और घर में तिजोरी में रख दीजिए, आपके बच्चे भी उसको देखें कि हमारे पूर्वजों ने कहीं शिलान्यास किया होगा। तो वो सामान आपको मिलेगा घर ले जाने को, और ईंटें आदि आपको अपने हाथ से, लेकिन वो सामान आप कमेटी की तरफ से नहीं रखोगे, कमेटी के सौजन्य से नहीं रखोगे, वो थोड़ा से रुपए का सामान है, आप खुद अपने हाथ से लेके आइए, या कमेटी जब उसकी व्यवस्था बना देवे तो फिर कमेटी के अनुसार आप व्यवस्था बना के कमेटी को राशि दे दें और कमेटी व्यवस्था बना देवे। तो अभी 26 तारीख के दिन है, जिन जिन को शिलान्यास अपने करना है कमेटी को स्वीकृति दे दें, तो शिलान्यास की सामग्री तुम्हारे नाम की यहाँ तैयार करके रखेंगे। जैसे ही तुम आओगे वो सामग्री तुम्हें दे दी जाएगी, आप उसको न्यू में रख देना, चांदी का सामान स्वयं घर ले जाना, ये व्यवस्था बनाई गई। तो लेकिन आप पहले सूचना दे दें कि आप, तो अब तो 5 दिन की सूचना दे दी, 26, 27, 28, 29 और 1 तारीख तक आपके लिए छूट मिल चुकी है। कभी भी आ जाएं, इन तारीखों में भी नहीं आ पाए तो फिर कमेटी को आप सूचना दे दें, जब आप आएंगे उसके अनुसार आपकी व्यवस्था बना के रखेंगे। कुल मिलाकर मेरा भाव ये है कि 1008 लोगों ने मूर्ति बोली है, सभी अपने परिवार अपने हाथ से उस सहस कूट का शिलान्यास करें, इसलिए ये तारीख आपको बढ़ा दी गई। आप बोल रहे हैं? हाँ देखिए, आप बोल रहे हैं। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो शिलान्यास समारोह परम पूज्य श्री ने सब बताई दिया है, तो चांदी के 5 सामान हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तसला है, गेती है, फावड़ा है, और एक जो कारीगर के काम आती है करनी, ये, और एक शिला, ये आप सभी को अपने घर ले जाने के लिए यहाँ से दी जाएगी। और इसकी राशि रखी गई है मात्र 5100 रुपये। 5100 रुपये में, और जो सामान शिलान्यास में काम आएगा, तांबे का दीपक है, कलश है, मंगल कलश है, और जो शिलाएं हैं वो यहाँ शिलान्यास में आ जाएगी। बाकी का जो चांदी का सामान है ये आप अपने साथ ले जाएंगे। और एक रीम शिला, स्वर्ण शिला, रजत शिला और काश्य शिला, वो भी मात्र 5100 रुपये की राशि से आप उस नींव में रखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिस नींव पर ये पूरा जिनालय 130 फुट बड़ा सहस्कूट जिनालय खड़ा होगा। और जो भारत का प्रथम नंदीश्वर जिनालय यहाँ बनने जा रहा है, वो प्रथम जिनालय भी उसी नींव पर खड़ा होगा, जिस नींव में आपने अपने परिवार के नाम की शिला रखी है। तो अपनी अपनी भावनाएं बनाए, उसकी भी राशि मात्र 5100 रुपये रखी गई है। पहले आए पहले पाए, तो जिन लोगों की भावनाएं हो अपने अपने नाम दें। और जो शिलान्यास पुण्यार्जक परिवार है उन सभी से तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी अपनी स्वीकृति हमारे पास भेजें। आप कौन सी तारीख में यहाँ पधार रहे हैं, परम पूज्य श्री यहाँ विराजमान हैं, और परम पूज्य श्री के सानिध्य में ही ये शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तो आपका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाएगा। तो सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस भव्य शिलान्यास में परम पूज्य श्री के सानिध्य में अपने परिवार के नाम से शिलान्यास भी करें, और एक शिला जरूर अपने परिवार के नाम की इसमें रखावें, जिसपे हजारों वर्षों तक ये जो भव्य जिनालय बन रहे हैं खड़े रहेंगे, और उसमें आपके परिवार के नाम की शिला रखी होगी। तो इस शिला के लिए अपने अपने नाम पहले आवे और पहले पावे, अपने अपने नाम भेजें और सातिशय पुण्य कार्जन करें। जिज्ञासा रखेगी अंजू जी पाटोदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मंदिर में या किसी भी मंदिर में 12 भगवान हैं या 9 भगवान हैं, तो महाराज जी शांतिधारा की बोली बोलती है, कभी तो 4 भगवान की शांतिधारा, कभी 8 की। तो महाराज जी 9 भगवान में से 1 भगवान छूट जाते हैं, तो न्यूनतम राशि के हिसाब से महाराज जी कोई जरूरी तो नहीं कि वो महाराज भगवान क्यों छूटे, उनकी भी तो शांतिधारा हो सकती है। जरूरी है कि न्यूनतम राशि जमा करा के ही होगी, वो छूट जाते हैं, बाकी सबकी हो जाती है। तो महाराज जी वो 1 भगवान छूटते तो अभिनय नहीं है। चिंता मत करो, हमारे भगवानों में ऐसी कोई बुराई नहीं होती है। हमारा भगवान तो कहता है एकता कर लो, हम खुश हैं, सबके लिए कोई जरूरत नहीं। मंदिर में हर मूर्ति की शांति धारा हो, हर मूर्ति का अभिषेक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको अभिषेक करना जरूरी है, ना कि भगवान की मूर्ति का जरूरी है। कोई जरूरी नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कोई अभिषेक नहीं करना कि मूर्ति छूट रही है इसलिए अभिषेक करना। श्रावक हो तो करो, नहीं हो तो मूर्ति का अभिषेक करने की जरूरत नहीं है।
तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी कोठारी मुंबई और उसके बाद ममता जी जैन सूरत। बंधुओं, ये शिला रीम शिला जो मेरे हाथ में है और हमारे मनीष जी के हाथ में है, ये रीम शिला आप अपने परिवार के नाम से इस भव्य शिलान्यास समारोह में रखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और सातिशय पुण्य का अर्जन करेंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की तपोर के बल ज्ञान भूमि है और भव्य 130 फुट ऊंचा नंदी सहस्कुट जिनालय है और नंदीश्वर जिनालय है, उसमें जिसमें भी आपकी भावना हो ये रीम शिला अपने परिवार के नाम से रखने का सौभाग्य प्राप्त करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। जी कैसा रखेंगे? गुरुदेव त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगम में लिखा गया है कि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, तो फिर ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसमें साधक भी है और बाधक भी है, ऐसा क्यों? करता धरता नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्त एक संबंध तो है ही। भगवान हमारे सम्यक दर्शन के कर्ता नहीं है, लेकिन भगवान के निमित्त से हमें सम्यक दर्शन होता है। जैसे चाक पे घड़ा बनता है, लेकिन चाक घड़े को नहीं बनाता, चाक मात्र निमित्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ दो करता है, एक तो उपादान रूप से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान रूप से करता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त करता तो है। मैं एक क्लास में एक मास्टर पढ़ाता है तो सबको बराबर पढ़ा रहा है। यदि करता होता तो सभी विद्यार्थियों के समान नंबर आना चाहिए। इसका अर्थ है कि मास्टर करता नहीं है, मास्टर निमित्त है। उपादान करता कौन है? अपना स्वयं का उपादान हम हमारा क्षयोत्सव में ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं सबको बराबर पोषण दे रहा हूं, तो क्या सबको बराबर समझ में आ रहा है? यदि मैं करता होता तो सबको बराबर समझ में आना चाहिए था, लेकिन मैं करता नहीं हूं, मैं मात्र निमित्त हूं। तो हमारे यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त है, लेकिन उपादान रूप से करता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। ये बात इसलिए आई क्योंकि कुछ दर्शनकार दुनिया में ऐसे हैं जिनका कर्ता धर्ता नियम से एक ही है, उपादान रूप से करता है, क्योंकि सब एक ही माया है, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए उपादान दृष्टि से वहाँ कर्ता का निषेध किया गया, निमित्त दृष्टि से नहीं। ममता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी जैन रामगंज मंडी। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर दूसरी सोने की झारी बनकर तैयार है, आने ही वाली है। उस सोने की झारी के लिए एक अंगूठी और एक बिछिया जिनेन्द्र जी विद्या जी शाह गायत्री नगर जयपुर 51 रुपए से राजेंद्र जी गंगवाल ब्यावर 51 रुपए धर्मचंद जी पायल देवी छापड़ा इम्फाल। सोने की एक अंगूठी मेना जी धर्मपत्नी नरेंद्र जी जैन पुरानी टोंक 51 रुपए तन्मय नितुल जैन ठाणे मुंबई 11,000 रुपए निर्मला जैन धर्मपत्नी प्रकाश बंसाली मोरवी। एक सोने की अंगूठी चंद्रकांता जी धर्मपत्नी से अशोक जी जैन बड़कुल ललितपुर 51 रुपए राकेश मीना जैन उदयपुर। 2 ग्राम सोना डॉक्टर शिवकुमार सेगड़े कोल्हापुर। 1 ग्राम सोना शकुंतला पाटिल कोल्हापुर। 1 चांदी का सिक्का और 1 सोने की अंगूठी श्रीमती कुंती देवी ताराजी जैन अजमेर। 1 सोने की अंगूठी रजनी दिनेश जैन वर्धमान अजमेर। 1 सोने की अंगूठी श्रीमती कंकु देवी अमृतलाल जी पचोरी नौगामा बांसवाड़ा। 11,000 रुपए निर्मल जी मनीष जी जैन अजमेर। 51 रुपए तिलकमती जैन सीमा जैन भीलवाड़ा। 51 से 51 रुपए केसी लाल जी बादामबाई जैन धानोतिया बूंदी। 51 रुपए सुनील संदीप दर्शन जैन इंदौर। 11,000 रुपए श्रीमती साधना जैन गोपालगंज सागर। 51 रुपए हरीशचंद जी शांति कुमार जी छाबड़ा टाकरदा वाले मानसरोवर जयपुर। 11,000 रुपए निमिचंद जी आभा ऋषभ जैन कासलीवाल टोंक पारोली। 51 रुपए रमेश कुमार मधु जैन जयपुर और 51 रुपए श्रीमती बीना जी बिलाला पुणे। और 1 सोने की अंगूठी गुप्त दान से सूरत से प्राप्त हुई है। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज जब ध्यान में लीन थे तो एक व्यंतर देव ने उन पर उपसर्ग किया, और जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ आए तो उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये होने वाले बलभद्र और नारायण है, तो उसने उपसर्ग छोड़ के अपनी माया समेट ली। प्रश्न ये है कि अब यहाँ जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया संवर देव ने, तो क्या उसने भी
माया मतलब विक्रिया से नहीं किया था कि ये शिलाएं यहीं रह गई, और अगर शिलाएं अगर उसने आसपास से उठाई तो विक्रिया से क्यों नहीं किया? कर सकता था विक्रिया के द्वारा, क्योंकि विक्रिया के द्वारा करने पर जीव अपनी विक्रिया से भी शिलाएं बना सकता है, और इन देवताओं में इतनी शक्ति भी होती है कि वो पहाड़ के उठा करके भी बना कर फेंक सकता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग शक्ति है। कौन देवता कितने कोस प्रमाण की जमीन को उठा सकता है, दोनों करने में कोई बाधा नहीं है। विक्रिया से भी कर सकता था और विक्रिया को समेट सकता था, लेकिन नहीं किया विक्रिया से, उसको यही शिलाएं उठा दी दिखी और फेंक दिया। हो सकता है कि उसने ये सोचा हो कि पारसनाथ अवधियानी है, यदि मैं विक्रिया से फेंकूंगा तो पारस जान जाएंगे कि ये तो विक्रिया से कर रहा है, इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो ये दुखी नहीं होंगे। तो उसने साक्षात शिलाएं उठाई, जैसे पारसनाथ समझ जाए कि ये तो साक्षात शिलाएं मार रहा है, मुझे मार डालेगा। तो हो सकता है देव ने जान लिया हो कि पारसनाथ अवधियानी हैं और अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। इसलिए यदि मैं झूठ, जैसे अपन को मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति झूठ मास का नाटक कर रहा है, जैसे वो बेनतर आते ना पंचखड़क वगैरह में काले कपड़े पहनकर, तो अपन को मालूम है कि ये कोई बना हुआ है, तो डरते नहीं। और यदि सही का बेनतर आ जाए तो सबको भागते रास्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही उन्होंने सोचा कि यदि हम विक्रिया से पहुंचेंगे फेंकेंगे तो ये जान जाएंगे, अरे ये तो माया कर रहा है, नाटक कर रहा है, फैंसी ड्रेस कर रहा है, तो शायद कुछ नहीं करे। इसलिए उसने सही की शिलाएं उठा के फेंक दी और वो शिलाएं यहाँ पड़ी रहीं, और बाद में कुबेर ने आकर उनको व्यवस्थित जमा कर समूषण रख दिया हो। क्योंकि ये प्रश्न तो शास्त्रों में तो है नहीं, माँ जो लोलार्क ने कमा शिलालेख के ऊपर लिखा है, उसी से अपन को ये ज्ञान होता है कि ये शिलाएं कमठ ने फेंकी थी। ऐसा एक प्रश्न। चलिए आगे श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन रामगंज मंडी, और उसके बाद तैयार है कि श्रीमती सुरेखा जी जैन नोएडा। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो भव्य पंच कल्याणक यहाँ होने जा रहा है, उसमें 21,000 रुपए की राशि से श्रीमान रतनलाल जी, निमितचंद जी, ऋषभ जी, आवाजी जैन, काशलीवाल टोंक, पारोली वालों ने इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, और 21,000 रुपए की राशि से श्री विनोद जी, श्रीमती हेमा जी जैन, बड़ी सादड़ी, इन्हें भी इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और जन्माभिषेक का कलश करने का सौभाग्य 51,000 रुपए की राशि से प्राप्त किया है श्री धर्मचंद जी, विमल कुमार जी, महावीर कुमार जी, पारस जी, लोहाड़िया, कोटा, खजूरी वाले। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना। और भी जिन लोगों को 26 तारीख को तीर्थंकर बालक पार्शनाथ पार्श कुमार का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, अपने अपने नाम शीघ्रता से दें। और राशि रखी गई है मात्र 5100, 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 रुपए और 1,00,000 रुपए की राशि से आप तीर्थंकर बालक पार्श्वनाथ का जन्माभिषेक सौधर्मेंद्र के साथ साथ, जैसे ही सौधर्मेंद्र करेंगे उसके बाद सभी लोग जन्माभिषेक का अभिषेक करेंगे। तो जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त करना है वो भी अपनी अपनी भावनाएं यहाँ प्रेषित करते रहें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। जी कैसा रखें? महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, लोग गायें पालते हैं और उनको दूध निकालकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। शताधिक गायें रोजाना रेल लाइन से आकर गाड़ियों से टकराती हैं, गाड़ियां भी लेट होती हैं और गोधन की भी हानि होती है। महाराज जी ऐसा क्या करें जिससे कम से कम गाय भी बचे और रेलगाड़ियां भी लेट? कुछ नहीं कर सकते। जब वे छोड़ने वाला जो जैसा है, पूरे मोहल्ले वाले, पूरे गांव वाले बैठ करके यदि ये निर्णय करें और ऐसी गायों के लिए कानी हौज भेजें और गवर्नमेंट का नियम लागू करें, तभी सुध सकता है। जब तक गांव वाले स्वयं नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शहर वालों को सुधर करके, सारे मोहल्ले वालों को सुधर कर गाय को एक कानी हौज में, सरकार की कानी हौज में भेजना चाहिए। कानून बना हुआ है इसका, लेकिन जनता फॉलो नहीं करती। कानून बनाया कोई जानवर, गाय को आप जो पालतू गाय हैं इसको सड़कों पर नहीं छोड़ सकते, खुले नहीं छोड़ सकते। जैसे एक माँ अपने बालक को किसी गार्जियन के बिना अकेला नहीं छोड़ सकती, इसी प्रकार पालतू जानवर को जिसके वो मालिक है वह अकेला जानवर को नहीं छोड़ सकता। या तो चराहा उसके साथ होगा, कोई ना कोई होगा, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जानवर हो, चाहे हाथी घोड़ा हो। मालिक के बिना एक मिनट भी वह अकेला छोड़ता है तो दंड का अपराधी है। आप लोग कोर्ट में FRI, थाने में FRI लिखाइए, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, बराबर एक्शन होगा और उस पर चालान भी होगा।
लेकिन लिखा है कौन? चोर चोर मौसेरे भाई। जिज्ञासा रखेंगी सुरेखा जी और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय कुमार जी चौरसिया उदयपुर। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी माँ की उम्र 90 से ऊपर हो गई है। सारी उम्र उन्होंने 2 सीख रखी। अब उनकी स्थिति एक बच्चे के समान है और वे रात दिन बार बार पानी व चाय मांगती हैं। तो इसका हमें देने में दोष लगेगा परिवार को? नहीं देना चाहिए। उनको बालक के समान है। जैसे माँ बालक को समझाती है ऐसे ही वृद्ध अवस्था में उनको समझाना चाहिए, उनको थोड़ा सा संतोष दिलाना चाहिए। वो इस लायक है नहीं जी, समझाने लायक उनकी स्थिति नहीं है। सामान्य राग नहीं है तो रात में उनको नहीं देना चाहिए, डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। डॉक्टर यदि ये कहता है कि रात्रि में देने में इनको कोई भी नुकसान नहीं है तो नहीं देना चाहिए। जब वो स्वयं समझने में तैयार नहीं है, वो स्वयं समझने लायक नहीं है, तो फिर डॉक्टर की सलाह पे काम करना चाहिए। ये ध्यान रखें। अजय कुमार जी चौबीसा उदयपुर और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी गोथा बिजोरिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हो चुका है और उस विधान के लिए आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, श्री चित्रांग जी जैन कानपुर 51,000 रुपए की राशि से और सुभाष जी वनिता जी संपत जी जैन पत्रावली परिवार धारवाड़ कर्नाटक, इन्हें भी 51,000 रुपए की राशि से यहाँ विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और सभी विधान के जो पुण्यार्जक परिवार हैं, मैंने उनसे आपसे पहले भी निवेदन किया और अब भी निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी अपनी जो तारीख है, अगर आपकी कोई मांगलिक तारीख है तो जल्दी से यहाँ हम लोगों को दे दें, और नहीं तो फिर हम जो लोग तारीख यहाँ से देंगे उसी तारीख को आपको विधान करना पड़ेगा। और उसमें स्थानीय समाज के जो भी मेंबर हैं, मेवाड़ प्रांत के जो भी हैं, वो भी आ चुके हैं। अगर आप लोग भी ना अपनी तारीख नहीं देंगे तो हम जो यहाँ से तारीख देंगे, क्षेत्र कमेटी जो तारीख तय करेगी, उसी तारीख को आपको विधान करना पड़ेगा। मैं 2 बार पहले भी आपसे बोल चुका हूँ और आज अंतिम बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अंतिम तारीख घोषित कर दिए 21 तारीख तक। हाँ, तो आप 21 तारीख तक अपने अपने नाम, 2 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। 21 तारीख तक जिन परिवारों ने तारीख नहीं दी, फिर जो क्षेत्र कमेटी आपको जो तारीख देगी उसी तारीख को आपकी तारीख पर बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा प्रत्येक दिन, क्योंकि 365 नाम 300 से ऊपर हो चुके हैं, सबके बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा और इस तारीख में फलाने का विधान होगा। और कम से कम उसको अपनी तारीख की सूचना 1 महीने पहले कमेटी की तरफ से दी जाएगी। 1 महीने के जितने लोग हैं उनको 1 महीने पहले सूचना दी जाएगी कि आपकी यह तारीख है और उस तारीख में आपको आना है। अभी देखो कितने बढ़िया, आज आमा से अभी गदिया परिवार आया और बहुत ठाठ से अभी से विधान करके आए, सभी स्थानों पर हो रहे हैं। तो आप 2 दिन देखो, इतने दिन निकाल दिए। और यदि आप नहीं देते हैं तो 22 तारीख को मैं तारीख निश्चित करके सबकी तारीखें इसी माइक से घोषित कर दी जाएंगी। और एक बार माइक से तारीख घोषित कर दी जाएगी फिर वो तारीख बदली नहीं जाएगी। इसलिए 21 तारीख तक आप जो तारीख देंगे वो मान्य होगी और 22 तारीख के बाद कमेटी और मैं जो तारीख दूंगा वो आपको मानना पड़ेगी। इसलिए सबको, और 2 दिन में फोन से भी सूचना कर दो, क्योंकि लाइव में कई लोग नहीं सुन पाते हैं। देखिए, अगर आप लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं तो हम साजबाज से भी विधान कराएंगे, लेकिन जब कोई उपस्थित ही नहीं रहता है तो साजबाज किसके लिए बजाएं और कौन सुनेगा? इसलिए साजबाज वाले हमारे पास तैयार हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, और स्थानीय समाज वाले जरूर अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। साजबाज के साथ पूरा विधान, पंडित जी यहाँ आ चुके हैं और बहुत बढ़िया आवाज में विधान करवा रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुने होंगे। तो बहुत बढ़िया विधान करवा रहे हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं बनाए और अपनी अपनी तारीख देंगे। जी कैसा रखेंगे अजय कुमार जी और उसके बाद निर्मल जी गोता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं जाति से ब्राह्मण अजय चौबीसा। मैं आपके सामने ये प्रश्न रखता हूँ गुरुदेव कि मेरे घर में बहुत सी परेशानियाँ, बीमारियाँ रहती है और जहाँ भी मैंने पूछता हूँ तो मेरे को पूर्वजों का दोष दिखाया जाता है। क्या मुझे ये चीज़ें माननी चाहिए या नहीं? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई देवता आदि, भूत प्रेत आदि किसी को बीमार नहीं करते। वे कौतूहल करते हैं, कुछित कर जाते हैं। इस प्रकार की ऊपरी बाधा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, बाकी यहाँ वहाँ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। निर्मला जी गोधा की बात ये रहेंगी। शुभम कुमार जी जैन। गुरुवर के चरणों में गोदा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। संसार एक समुद्र के समान है और धर्म नाव के समान है, तो महाराज जी हम ग्रस्त लोग भी नाव के समान माने जाएंगे क्या? संसार तो एक समुद्र के समान है। क्या लोग माने जाएंगे?
और धर्म नाव के समान है, तो हम गृहस्थ लोग भी नाव के समान माने जाएंगे क्या? तुम गृहस्थ लोग नाव में बैठने वालों के समान हो। संसार समुद्र है, धर्म नाव है, और अपन आत्मा जो है वो नाव में बैठने वाला है, और जो उसका धर्म साधना है, भगवान है या नमोकार मंत्र आदि हैं, ये उसके दिशा निर्देशक हैं। तो ऐसा मानना चाहिए, तो अपन लोग तो नाव में बैठने वालों के समान। शुभम जी जैन के पूर्व महाराज श्री साक्षी जैन जतारा से जिज्ञासा कर रही है, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री जैसे एक स्थान पर महाराज श्री का फोटो और नारियल जी का कलश विराजमान है और कई सालों से हम उसके सामने दीपक रखते हैं, तो इसमें कोई बाधा तो नहीं है? और गुरुवर विधान में कलश का श्रीफल अगर गिर जाता है तो क्या इसका अशुभ माना जाएगा? मार्गदर्शन दे। अब देखो, गिरना नहीं चाहिए, संकेत थोड़ा बहुत अशुभ है, तुरंत कायुस्वर तो कर ही लेना चाहिए, शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। और दीपक यदि मांगलिक के रूप में रखा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा के रूप में नहीं रखना। एक सगुन के रूप में रखते हो तो कोई बाधा नहीं। जी कैसा शुभम जी जैन? मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मेरी ये शंका है महाराज जी कि हमने अष्टपात्र में एक नाम लिखवाया है, तो हमें उतना ही पुण्य अर्जन होगा जितना कि अन्य मूर्ति स्थापित करने वालों को, तथा हमारी पंच कल्याण में क्या भूमिका रहेगी? देखो, प्रातिहार्य अलग चीज है और भगवान अलग चीज है। प्रातिहार्य जो है हमारे सांसारिक सुख के वैभव को बढ़ाने में कारण बनते हैं, उससे हमारी सुख संपत्ति, संसार का वैभव, संसार के जीवन में सुख मांगलिक होते हैं। और भगवान को बैठाने पर हमारा भगवान के पद की तरफ भी जा सकते हैं, सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं, और धीरे धीरे हम खुद भगवान बन सकते हैं। तो सबके पर्पस अलग अलग हैं। भगवान की मूर्ति बैठाने से एक दिन वह भावना आता है कि हे भगवान, मैंने आपको बैठाला है तो आप जैसा मैं भी बनूं। और अष्टप्रातिहार्य वैभव के प्रतीक हैं, सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। तो वैभव के साथ बैठने की जो बात होती है वो प्रातिहार्य में होती है। इसलिए अष्ट प्रातिहार्य आदि के इनके लिए विधान में आप अलग से इंद्र बन करके इंद्र बन सकते हो, बैठना चाहिए। क्योंकि जो इंद्र 32 इंद्र जो इन्होंने बैठाले हैं, उनकी स्थापना भी केवल ज्ञान कल्याणक के दिन की जाएगी। वो भी आजकल में कोई घोषणा होने वाली है कि जिन्होंने 32 इंद्र बैठाले हैं, भगवान को जैसे केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान के दिन, यदि केवल ज्ञान के दिन नहीं आए तो दूसरे दिन, केवल ज्ञान किस दिन है? 28 तारीख को, 28 को है ना। तो 28 तारीख को जिन्होंने 32 इंद्र बोले हैं, उनका वो अपने 32 इंद्र को हाथ लगाएंगे और अपने हाथों से कमल की स्थापना करवाएंगे। मंत्र बोला जाएगा भगवान के आगे। और अभी 32 इंद्र आकर के लग गए हैं। वहाँ देखो, लोग दिन भर में मैं जा रहा हूँ, सब देखो, सब सेल्फी हो रही वहाँ पर। और वहाँ तो ऐसा माहौल बचा, मैंने कहा कि मेरे भगवान को मेरे कमल मल नहीं तोड़ डाले, इसलिए रेलिंग अभी से रेलिंग लगवाना पड़ रही है, बंद कर रहे। बहुत बढ़िया 32 इंद्र आ चुके हैं। और वो कमल रखने वालों के इंद्र, उनके लिए भी आप 28 तारीख और 29 तारीख, मूल रूप से 28 तारीख को उनकी स्थापना की जाएगी। किसी कारण तुम 28 को नहीं आ पाए तो 29-30 को आकर आप अपना हाथ लगा सकते हैं, तो वो उस दिन होगा। और जिन्होंने अष्टप्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य दिए हैं, वे भी केवल ज्ञान कल्याणक के दिन अभी 20-22 तारीख को आए जाते हैं, तो उसके समय भी बताई जाएगी। क्योंकि बन के आ जाए तब बताना ठीक रहता है, लेकिन इन्हीं पंच कल्याणक की तारीखों के बीच में अष्टप्रातिहारों की स्थापना होगी। तो जिन्होंने अष्टप्रातिहार्य और अष्टमंगल बोले हम, वे भी 28 तारीख को स्थापित होंगे। और जिन्होंने इंद्र बोले हैं और 225 कमलों में नाम लिखाया, वो भी 28 तारीख को ही होंगे। ये आप और विधिवत घोषणा कर दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम।